तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास के आगे। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये सब जो है इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है, एलिप्स के इक्वेशन फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बोला है इफ एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वर्टाइसेस प्लस माइनस 50 एंड फोकी प्लस माइनस 40। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि वर्टाइजेस जो है, फोकी को भी देखिए आप, y कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है। इसका मतलब है जो एलिप्स है वो ऐसा है। मेजर एक्सिस इसका मतलब x एक्सिस पर है, तभी तो y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये हो गया फोकी f1 f2, ये आपको 40 गिवन है, ये -40 गिवन है, और वर्टाइजेस मतलब ये गिवन है आपको। तो डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 50 और इसके गिवन है -50। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। अब आपने अपनी थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी में आपको मालूम है मेजर एक्सिस जो होती है वो 2a लेंथ रहती है, हाफ लेंथ a होती है। इसका मतलब वर्टाइजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो आपने इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए इक्वेशन। अब यदि केवल आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो आप इक्वेशन बता देंगे। तो ए के लिए आपको पता है वर्टाइजेस क्या होता है आपका प्लस माइनस a0। क्वेश्चन में क्या गिवन है प्लस माइनस 50। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी गिवन है 5। ए की वैल्यू कितनी है 5। तो वर्टाइजेस के आपने इक्वेशन देखे ना, इसके क्या होंगे प्लस माइनस a0 और इसके कितने होंगे 0 प्लस माइनस b। भाई आपका ये क्या है हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और ये क्या है हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेजर एक्सिस ये समझ में आ रहा है हमको। वर्टाइजेस में आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये मतलब a इज इक्वल टू 5। और सेकंड क्या बात दी हुई है अपन को, फोकस। तो फोकस आप लोग को पता है प्लस माइनस c0। मतलब यहां पर क्वेश्चन में हमको गिवन है प्लस माइनस 40, मतलब c की वैल्यू हमको गिवन है 4। यदि आपको a पता है c पता है, बहुत इजीली आप b फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको मैंने समझाया था ये मेजर एक्सिस ज़्यादा हाफ ये भी ज़्यादा होगी। तो आपको बोला था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि इसमें वैल्यू रख दोगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जब आपके पास में a की वैल्यू है b की वैल्यू है, तो फिर आपके लिए आंसर बहुत इजी है। ये जो आपका इक्वेशन 1 था उसमें वैल्यू रख दो, तो बाय 1 एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर, व्हाट इज a 5 स्क्वायर मीन्स व्हाट 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर मीन्स व्हाट 9 इज इक्वल टू 1। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर। सेवेंथ में देखिए बच्चों, सेवेंथ में फोकी गिवन है और ए की वैल्यू गिवन है। अब फिर से फोकी मतलब आपको पता ही है, फोकी एफ एक्चुअल में क्या होता है आपका थ्योरी के हिसाब से प्लस माइनस c0, और हमको उसकी वैल्यू कितनी गिवन है प्लस माइनस 30। इसका मतलब c की वैल्यू क्या डिसाइड हो गई 3। इसका मतलब c इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू कितना गिवन है 4। और आपको पता है इक्वेशन क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो फिर इस कंडीशन में जाएगा 4 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ऑफ बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर।
मतलब आपका एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मतलब 7 इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 16, क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 7th का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th को देखिए, हमको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है और फोकी गिवन है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 8th। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, और 2a की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 26। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर 8th में हमको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 था और फोकी प्लस माइनस 50। तो फोकी तो आप लोगों को पता है क्या होता है प्लस माइनस C0, और इसकी वैल्यू कितनी दी हमको प्लस माइनस 50। इसका मतलब C इज इक्वल टू कितना गिवन है 5। तो फिर से आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 13 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 स्क्वायर या फिर 144। तो आपका आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर, ये निकाला आपने। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1। राइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दो। इसमें जो बच्चे बैठे हुए मेरे पास में उन्होंने फटाफट तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, लेकिन 9th में गलती कर रहे हैं। अब उनको पकड़ना है गलती कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। तो देखो, उनको सबसे पहले तो ध्यान देना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है 16 और फोकी पर ध्यान दो, वो x कोऑर्डिनेट 0 दिया है और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इससे एकदम तुरंत समझ में आ रहा है कि जो एलिप्स बन रहा है वो कौन सा एलिप्स होना चाहिए, वर्टिकल एलिप्स होना चाहिए। इसका मतलब फोकस, क्योंकि हमेशा फोकस एक्सिस पर होता है और जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस 6 दिए हैं, और इसका मतलब अपन को मालूम है ये फोकस हो गया। तो फोकस के कोऑर्डिनेट यदि अपन वर्टिकल पर बात करते तो एक्चुअल में क्या होता है 0 प्लस माइनस C, और उसकी वैल्यू अपन को गिवन है 0 प्लस माइनस 6। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब माइनर एक्सिस 16 दी है, तो मेजर एक्सिस तो ये हो गई, माइनर एक्सिस ये हो गई, तो माइनर एक्सिस की हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी b, है ना। तो हमको टोटल लेंथ माइनर एक्सिस की क्या हो गई 2b। 2b की वैल्यू कितनी गिवन है 16, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 8। मतलब आपके पास में b मिल गया। अब आप देखो c की वैल्यू कितनी दिख रही है 6, और आपको ये भी पता है a जो है वो सबसे ज्यादा है, तो एक इक्वेशन क्या होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब आपका a और फाइंड कर लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 10 स्क्वायर भाई, 64 प्लस 36 100 हो गया, मतलब 10 स्क्वायर। तो इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 100, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 64। और एकदम आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू कितनी है 8 है। तो मतलब b जो है वो लेस है किससे a से। जब b लेस है a से
और जैसा अपन ने पढ़ा उस बेसिस पे ये भी डिसाइड हो गया कौन सा वर्टिकल एलिप्स है। तो वर्टिकल एलिप्स के लिए अपना इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64 आ गया। वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कितना है 100 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन होना चाहिए आंसर, राइट। और क्या क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको क्या बोला, इफ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30। अब आपको एकदम समझ में आ रहा है मेजर एक्सिस, और देखो मेजर एक्सिस देखो 3 ग्रेटर हो रही है किससे 2 से, तो आपको एकदम समझ में आ रहा है कि ऐसा हॉरिजॉन्टल है और इसमें ये है एक्चुअली में एंड्स के, मेजर एक्सिस के एंड्स के पॉइंट मतलब क्या, वर्टाइजेस। हाफ लेंथ क्या होती है ए, वर्टाइजेस क्या होता है a0 और यहां पर माइनस a0, और हमको कितना दिया प्लस माइनस 30, मतलब ये एक्चुअली में है क्या 30 है ये, मतलब a की वैल्यू हमको समझ में आ गया कितना 3। ऐसे इन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2, तो ये अपन को लेंथ कितनी बोला है, कोऑर्डिनेट ना, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0b, और इसके कितने होते हैं 0 माइनस b, मतलब हमको b की वैल्यू कितनी कहना है 2। भाई समझ में आ रहा है ना, इफ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब वर्टाइजेस ना, वर्टाइजेस मतलब a0 एंड माइनस a0 प्लस माइनस a0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 2। आपको क्लियर दिख रहा है a ग्रेटर देन b, मतलब कौन सा एलिप्स हॉरिजॉन्टल, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। आंसर राइट, जल्दी से कॉपी कीजिएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आपको क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 एंड इसेंट्रिसिटी 1/√2। साथ ही साथ ये भी बोला है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एंड सेंटर एट द ओरिजिन एंड एक्सिस हुज लेटस रेक्टम 8 एंड इसेंट्रिसिटी 1/√2। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है, सेंटर ओरिजिन पर है, और क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है और इसेंट्रिसिटी। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने सॉल्व करने के लिए सिंपल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सबको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय, सपोज अपन बोलते हैं एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए। भाई आपका एलिप्स ऐसा बनेगा, ये रहेगा आपका हाफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और ये फुल लेंथ रहेगी। तो ये पॉइंट क्या रहता है b स्क्वायर बाय ए, सॉरी 0 b स्क्वायर बाय ए, और ये भी क्या रहेगा 0 माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो टोटल कितना जाता है 2b स्क्वायर बाय ए। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, और ये हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है 8, तो 2 से कैंसिल होकर हो गया 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। उसके अलावा इसेंट्रिसिटी हमको e की वैल्यू गिवन है 1/√2। तो आप सबको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है c बाय a, तो
ई की जगह आप लिख सकते हो c बाय 1/√2 ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि E इज इक्वल टू होता है c बाय a। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू हमको मिल गई a/√2। अब एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है ये b² इज इक्वल टू 4a, और एक आप जानते हैं a² इज इक्वल टू क्या होता है? b² प्लस c²। तो a² इज इक्वल टू b² प्लस, यहां पर b² की वैल्यू रख सकते हो आप, यहां से 4a कितना रख सकते हो? 4a, और c² की वैल्यू भी रख सकते हो a/√2 स्क्वायर। तो ऐसा करने से बेनिफिट ये मिला a² इज इक्वल टू 4a प्लस a²/2, है ना? इसको ट्रांसफर करोगे तो जाएगा a² माइनस a²/2 इज इक्वल टू 4a, मतलब एलसीएम लोगे 2 तो ये जाएगा 2a² माइनस a² मतलब a²/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4a। एक क्या हो गया? कैंसिल। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। जब a की वैल्यू 8 आ गई है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1 में, तो बाय 1 b² इज इक्वल टू 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, तो कितना जाएगा? 32, राइट? तो इसका मतलब a² आपका कितना हो रहा है? 64। a की वैल्यू 8, इसका मतलब a² इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 64, और b² कितना हो रहा है? 32। मतलब आपका एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। आंसर, राइट? कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, इफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज 5/8 and the distance between its foci is 10, distance between its foci is 10, then find the latus rectum of ellipse। बच्चों इसेंट्रिसिटी तो दी है, अब आप जरा सोच कर देखो, आपको पता है फोकस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट आप जानते हो, प्लस माइनस c0 मतलब c0 और माइनस c0, तो ये लेंथ भी जो होती है वो c होती है और ये लेंथ भी c होती है, तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 2c। तो 2c की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? 10। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमको फाइंड करना है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2b² बाय a। तो हमको क्वेश्चन में e गिवन है, c गिवन है, तो जब ऐसा है कि e की वैल्यू 5/8 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और सब जानते हैं कि e इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय a, तो c इज इक्वल टू क्या होगा? e इंटू a, है ना भाई? e इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय a, तो c इज इक्वल टू e इंटू a। अब e और c पता है तो ज्यादा अच्छा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हो जाएगा a इज इक्वल टू c बाई, वैल्यू रख दो, तो a इज इक्वल टू c कितना है? 5, और e कितना है? 5/8, 5 कैंसिल, 8 ऊपर जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई? a की। अब आप b की वैल्यू और निकाल लीजिए, तो आपके पास में ऑलरेडी इक्वेशन है a² इज इक्वल टू b² प्लस c², तो वैल्यू रख दीजिए। a² बोलो बच्चों 8² मतलब 64, b² नहीं पता, c² 25, c5 है तो c² 25, ट्रांसफर कर दीजिए तो 64 माइनस 25 इज इक्वल टू ऑफ b², तो डेफिनेटली 14 माइनस 5 9 हो जाएगा, कितना? 29,
क्यों? 39, राइट, 5 माइनस 2 हो रहा है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 39 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, ए इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक अच्छा, अपन को तो लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2b स्क्वायर मतलब 39 और a मतलब 8, ये निकाला आपने, तो आपका आंसर 2 से ये हो जाएगा 4, तो 39/4 ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन of ellipse if satisfies the conditions b is equal to 3, c is equal to 4 and center at origin and foci on the x axis। फोकस कहाँ दिया है? x एक्सिस पर। ये b की वैल्यू c की वैल्यू है, तो बेटर है आप पहले a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की हेल्प लो। a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, तो डेफिनेटली ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 स्क्वायर। एकदम देख के समझ में आ रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर है किससे? बी से, मतलब कौन सा एलिप्स होगा? हॉरिजेंटल। तो डेफिनेटली एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 1, मतलब आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाय 25 y square by 9 is equal to 1। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमको क्वेश्चन में बोला है इफ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 5 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 4 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ज्यादा बेटर आप समझो, आपको थ्योरी में भी मैंने समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये एलिप्स हो गया, तो आपको मालूम एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी, ये बनेगी। इस डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है? ए स्क्वायर बाय सी। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी। ऐसे इसका जो डिस्टेंस है इस डायरेक्ट्रिक्स का यहाँ से फिक्स है और y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब हर x कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो इसका क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय सी। मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ए स्क्वायर बाय सी, और ये डिस्टेंस भी कितना है? ए स्क्वायर बाय सी, पर नेगेटिव साइड है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a स्क्वायर बाय सी। तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलोगे? 2 इंटू ए स्क्वायर बाय सी। लेकिन ये हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ सी। अब हमको नेक्स्ट बोला है डिस्टेंस बिटवीन फोकी, तो फोकस आपको मालूम यहां होता है C0 पर और माइनस C0 पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2c। तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी 2c, जो कि हमको कितना गिवन है? 4। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? 2। c की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब इस c की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप? 1 में, है ना? ये 1 में, इसमें 1 में। तो ऐसा करने से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज सी? 2। 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब बच्चों ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर और निकालो, तो आपको मालूम है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया 5, बी स्क्वायर आपको पता नहीं, और सी स्क्वायर C2 है, तो सी स्क्वायर कितना जाएगा? 4। ट्रांसफर करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 5 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ऑफ 1, राइट। अब चाहो आप तो ऐसे ही, वैसे ये आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करके कर दो, 5x स्क्वायर, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कैंसिल आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 5, ऐसा भी दे सकते हो आप आंसर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है।